खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मेरे बेटे हम पढ़ने चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, ये दुनिया जो है ना मेरे बेटे, अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 108 एलिमेंट से 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है। 108 कह लें, 18 कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि कुछ इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इनको डिटेल से हमने पढ़ना है। अच्छा मेरे बेटे, चलो 100 कर लेते हैं। तो इन 100 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी है ये पूरी दुनिया। उसमें से यानी आप कोई भी चीज़ उठाएं, वो चंद एलिमेंट से मिलकर बनी है। एक ख़ास तरतीब में वो एलिमेंट लगे हैं, दूसरी में कोई और 4, 5, 10, 15 लगे होंगे, तीसरी में कोई और, चाहे वो मेरा ये हाथ है, नेल है, बाजू है, मेरे ये स्किन है, इस साइड पे कुछ और है, इस साइड पे कुछ और है। सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में चेंज हो गए, जिससे सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और मेरी स्किन की दोनों साइडें डिफरेंट हो गई। अच्छा, नेल्स, बाल आपके, कुछ भी यार, इंक, ये सब कुछ। अब इस 100 या 100+ एलिमेंट में से मेरे बेटे एक साहबजादा ऐसा है जिसका नाम कार्बन शरीफ है। क्या नाम है? कार्बन शरीफ। आप साथ लगा लो, मैं मजाकन कह रहा हूँ, प्लीज़ शरीफ नहीं लगाना। तो इसका नाम क्या है? क्योंकि ये बेचारा तो नहीं है, इसने तो ऐसा मत बजाई हुई है सबकी, तो हम इसे बेचारा तो नहीं कह सकते मेरे बेटे। तो ये ऐसा एलिमेंट है कार्बन, इसको C से डोनेट करते हैं मेरे बेटे। ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी में मेरे बेटे 4 उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मज़ीद 4 से ही बॉन्ड बनाता है। अगर H मिल जाए तो CH4 बना लेगा, यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसे। तो ये अकेला एलिमेंट मेरे बेटे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, अभी तक जब से इस पर काम शुरू हुआ है, ये मेरे बेटे अभी तक मेरे बेटे लाखों, लिख रहा हूँ मैं, मिलियंस। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है मेरे बेटे। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। मैंने मिलियंस केमिकल ये बना चुका है, ये अकेला मिलकर। किस तरह बनाया है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस अकेले की स्टडी अलहदा कर दी साइंसदानों ने, बाकी 100 एलिमेंट में से निकाल के इसकी स्टडी अलहदा कर दी, क्योंकि ये अकेला इतनी चीज़ें बना रहा था कि तौबा इस्तगफार। तो साइंसदानों ने कहा इस अकेले को ही पढ़ना काफ़ी है, अगर कोई पढ़ ले, तो उसका नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर भी बेटे? क्या रख दिया उसका नाम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सिर्फ आपने कार्बन प्लस हाइड्रोजन इकट्ठे जहां भी आएंगे तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनकी स्टडी ये 2 आ जाएं बस, बाकी इनके साथ जो मर्जी लगाओ। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे वो लाखों एटम लगे हो, अगर C और H लगे हुए हैं तो वो ऑर्गेनिक में आ जाएगा। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तमाम ज़िंदा चीज़ें ऑर्गेनिक है।
तमाम जिंदा चीज़ें, और ये मर जाए तब भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक जिंदा भी ऑर्गेनिक है, मरा हुआ भी ऑर्गेनिक ही है। कार्बन गायब तो नहीं हो जाएगा ना उसमें से, ठीक है ना। तो अब आप इर्द गिर्द देखें, सारे पौधे, चरिंद परिंद, मैं, आप, हर शय ऑर्गेनिक है। ये लकड़ी वगैरह सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक है। तो जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ है वो इनऑर्गेनिक है। पढ़ेंगे हम। तो अब मैं ज़रा किताब को पढ़ता हूँ मेरे बेटे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंपाउंड को सादा लफ्ज़ों में फ़िलहाल आप, क्योंकि शुरू में है, केमिकली समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन, किताब क्या कहती है, हाइड्रोजन, और इनसे मिलकर बनी हो। अब इनसे कैसे मिलकर बनी हो, देखिए मैं बताता हूँ। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएं तो कुछ और बन जाएगा, सही है ना। कार्बन के साथ अगर 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन बन जाए तो कुछ और बन जाएगा। कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बन जाए तो कुछ और बन जाएगा। और मेरे बेटे यही नहीं, इधर 1 और कार्बन लग जाए और इधर 3 हाइड्रोजन लग जाए, फिर 1 और कार्बन लग जाए और यूँ हाइड्रोजन लग जाए, इधर कार्बन लग जाए, 1 हाइड्रोजन, तो ये हर लम्हा मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं। ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और ये सारा कुछ और है जिसमें ये ब्रांच भी लगी हुई है। तो दैट्स अ मैटर। तो इसे कहते हैं डेरिवेटिव, कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन और इनसे मिलकर बनने वाली ये इतनी सारी चीज़ें सब हाइड्रोकार्बन ये और इनके डेरिवेटिव, यानी इनसे बनने वाली चीज़ें। डेरिवेटिव का मतलब होता है निकाले हुए, कि जिसमें ये होना ज़रूरी है और इससे जो मर्ज़ी बना लें। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर नेचुरली। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले पाए जाते थे, शुरू में साइंसदानों को पता था, वो नेचुरली पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे मेरे बेटे? नेचुरली। ये नेचर में पाए जाते थे, जिंदा शक्लों में पाए जाते थे, पौधों से निकलते थे, इंसानों से निकलते थे, ठीक है ना। बाद में आल्सो सिंथेसिस, लेकिन अब हम इस काबिल हो गए कि हम इसे लैब में बना सकते हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सिंथेसाइज तैयार कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। किसमें? लेबोरेटरी में। ऑर्गेनिक के जो केमिस्ट होते हैं डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। अब वो ये भी देखते हैं ये कार्बन नाइट्रोजन से कैसा लगा हुआ, हाइड्रोजन से कैसा लगा हुआ, कि कार्बन यूँ साथ साथ लगे हुए हैं, ये इसके ऊपर एक कार्बन लगी हुई है यहाँ, ये इसके ऊपर भी एक कार्बन यहाँ लगी हुई है, तो ये कैसे लगी होगी, ये हमने ऑर्गेनिक में पूरी तफसील से पढ़ना है 10th में, अभी नहीं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे, ये लगी कैसे हुई है, नाइट्रोजन लगा कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन कैसे बना रहा है, किस एंगल पे लगा हुआ है, इस सब को कौन स्टडी करेगा? ऑर्गेनिक। और मैं फिर कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक पूरी एक अलहदा ब्रांच है कि पूरे केमिस्ट्री के तमाम एलिमेंट अलहदा कर दो, इतनी चीज़ें नहीं बनाते जितने अकेला कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है। तो वो यही कह रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसके साथ ये मिल जाए तो प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर वाली मिल जाए तो क्या प्रॉपर्टी है, उससे ऊपर वाली मिल जाए तो क्या होगी। और ये प्रॉपर्टी तब्दील होती जाती है मेरे बेटे, ये प्रॉपर्टी यहाँ फिक्स नहीं रहती। जैसे एक हाइड्रोजन दाएं बाएं ऊपर नीचे होता है, प्रॉपर्टी चेंज। तो इस तरह लाखों चीज़ें बनती हैं। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरल अकरिंग, पहले जो कुदरत में पाए जाते थे ना, उनको हमने स्टडी किया, ठीक है ना। फिर हमने उन्हें लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ ज़िंदा चीज़ों से और ज़िंदा चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ऑर्गेनिक है। अब पेट्रोलियम वगैरह है, ये भी ऑर्गेनिक है। वजह पेट्रोलियम क्यों है ऑर्गेनिक है जनाब? क्योंकि हम कहते हैं कि हज़ारों साल पहले ज़िंदा चीज़ें, प्लांट्स वगैरह ज़मीन में बरीड दफन हो गए थे, प्रेशर दबाव की वजह से ये पेट्रोल में तब्दील हो गए, गैस में तब्दील हो गए। इसलिए आज भी हमने जब इसको स्टडी किया, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो इसको स्टडी करने वाले कौन होंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माहिर होंगे।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को, पेट्रोल से बनने वाले पेट्रोल नहीं होता ये एक्चुअली ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है, उससे बनने वाले हज़ारों केमिकल्स होते हैं, तो उस पूरी इंडस्ट्री को ये कंट्रोल करती है। फार्मास्यूटिकल आपकी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स, ये ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर लिख कर देता है, ये दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो मेरे बेटे इसकी सारी की सारी स्टडी ऑर्गेनिक है, बहुत कम दवाइयाँ होती हैं जो इनऑर्गेनिक है, बेशतर ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती हैं। अब सोचो ये कितनी बड़ी फील्ड है, कैन यू इमेजिन? नहीं कर सकते ना। तो मेरे बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन है, स्टडी ऑफ क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस और इसके डेरिवेटिव की स्टडी, चाहे इनसे हज़ारों चीज़ें बनती है, क्या क्या बनती है, तमाम जिंदा इंसान, जानदार, सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे बेटे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर